हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी में अभी तक तो लग ही चुके होंगे और साथ ही साथ में एक नोटिफिकेशन आपने देखा कि पीईटी के स्कोर के बेसिस पे आपकी जारी हो चुकी है शॉर्ट लिस्ट। आपके मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे कि ये शॉर्ट लिस्ट कहाँ है, अगर है तो इसका क्या स्कोर हमारे लिए क्वालिफाइड में माना जाएगा, कितना स्कोर है तो हम एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, अगर माइनस या जीरो या फिर उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो उसमें क्या हम एग्जाम दे पाएंगे या नहीं। साथ ही साथ में कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है कि मैम हमारा वैसे तो एब्सोल्यूट स्कोर तो जीरो से बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन के बारे बाद में बात करें तो स्कोर बहुत ही कम या फिर माइनस में देखा जा रहा है। तो ये सारे के सारे डाउट्स आपके इस वीडियो से क्लियर होंगे, बने रहिएगा लास्ट तक। मैं आपको बता देती हूँ, एक नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया जिसमें आपका बोला कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये जो आपके गवर्नमेंट या फिर विभाग की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, जहां पे क्लियरली मेंशन हुआ कि आयोग के विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा 2024 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के अंतर्गत परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला 4892 पद सामान्य चयन व 380 पद विशेष चयन सहित कुल रिक्त 5272 पदों पर चयन के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, कहने का मतलब जो आपकी 5272 पोस्ट के लिए पीटी एग्जाम कंडक्ट करवाई गई थी 2023 में, उसके भाई ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी के स्कोर में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में शून्य या उसके कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट न करते हुए उपलब्धता की सीमा 40518 महिला अभ्यर्थियों की सूची परिणाम को आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा में परिभाग करने हेतु अनुमोदित किया गया है। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो दो चार बातें यहाँ पे आपको समझ में आई कि लगभग अपने जो फॉर्म्स भरे गए थे 45,000 के अप्रॉक्स भरे गए थे। ये मैं आपको एक एस्टिमेटेड डाटा दे रही हूँ, उसमें से लगभग आपके कितनों को क्वालिफाइड बताया गया है, लगभग 40,518 बच्चों को क्वालिफाइड बताया गया शॉर्टलिस्ट स्कोर के बाद। ध्यान दीजिएगा, क्या शॉर्टलिस्ट स्कोर के बाद कितने बच्चों को क्वालिफाइड बताया, लगभग 40,578। मतलब कुछ बच्चे आपके ऐसे रहे 4,500 के आसपास जिनको अब वो बाहर हो गए हैं पीटी एग्जाम के स्कोर के बाद। ठीक है, पीटी एग्जाम के स्कोर के बाद वो हो चुके हैं बाहर एएनएम की एग्जाम में बैठने के लिए। अब वो 5,000 बच्चे कौन कौन से होंगे, नेक्स्ट लाइन में ही मेंशन आपके ये हुआ कि वो बच्चे वो हैं जिनका स्कोर जीरो या कैसा है, नेगेटिव। अब आप बोलोगे मैम यूपी में कुछ एग्जाम्स ऐसी देखी जाती हैं जहां पे एब्सोल्यूट स्कोर मानते हैं और कुछ एग्जाम्स ऐसी होती है जहां पे आपका नॉर्मलाइज्ड वाला स्कोर माना जाता है। एब्सोल्यूट वाला वो स्कोर जो आपके असल में नंबर बने थे वो, और नॉर्मलाइज्ड वो स्कोर जो उसके नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया रही उसके बाद में आपका जारी किया गया। तो भाई देखिएगा, यहाँ पे उन एग्जाम्स को हटाते हुए पूरा का पूरा क्लियर करके यहाँ पे बोला गया कि ना तो आपका एब्सोल्यूट स्कोर जीरो या नेगेटिव होना चाहिए, ना ही आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर जीरो या नेगेटिव होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक स्कोर आपका जीरो या नेगेटिव है तो उस केस में आप एग्जाम अनफॉर्चुनेटली नहीं दे पाएंगे। देखिएगा, मैं आपको बता देती हूँ, क्या जीरो या नेगेटिव ना ही तो आपका एब्सोल्यूट स्कोर रहे, क्या एब्सोल्यूट स्कोर, और ना ही आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर। अब ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये दोनों स्कोर आपके पीईटी की जो मार्कशीट है उसमें जब नीचे के 3 आपको नंबर दिए होते हैं उसमें से 2 जो स्कोर देखने को मिलते हैं वो आपके एब्सोल्यूट और नॉर्मलाइज्ड स्कोर होते हैं। क्लियर हुआ? तो लगभग आपके कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल हुए एग्जाम में बैठने के लिए, 40,578 स्टूडेंट्स। बाकी के स्टूडेंट्स इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं कि कुछ चेंजेस अगर आगे देखने को मिले तो उस केस में भाई ऐसा हो सकता है जैसे एक एग्जाम आपकी मुख्य सेविका का हुआ या लेखपाल का, मैं आपको
प्रॉपर स्पेसिफाई करके बोलूं, वहां पे उन्होंने काउंट किया था एब्सोल्यूट स्कोर। अगर बात की जाए वहीं पे दूसरी एग्जाम की, तो वहां पे उन्होंने काउंट किया नॉर्मलाइज स्कोर, लेकिन वो बहुत रेयर कंडीशन है। अगर मैं आपको बोलूं 0 या नेगेटिव स्कोर, इन दोनों में से आपका कोई सा भी है, शॉर्ट और आपको आसान भाषा में बताऊं तो अनफॉर्चुनेटली आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, कोई सा भी स्कोर आपका 0 या नेगेटिव हुआ तो। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि मैम हमारा कुछ स्टूडेंट्स का जो स्कोर है 0.123 है, 0.435 है, 0.625 है, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका 0 से ऊपर कुछ भी है, स्लाइटली थोड़ा सा भी ऊपर है 0.1, तो आप क्या कर पाएंगे, एग्जाम में बैठ पाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात आप सबके लिए रहेगी। और इसी के अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात, आपके स्टूडेंट्स में कुछ ऐसा आपके हो रहा होगा कि दिमाग में आया कि लास्ट में मैम यहाँ पे उपयुक्त मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क जमा करने के आयोजन के संबंध में आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। अब ये जो लाइन है ये उन सब स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करती है जो ये पूछ रहे हैं कि मैम जो फीस या शुल्क जमा होगा वो कब होगा, कहाँ उसको जमा कराना है, हमें कैसे पता चलेगा। तो चूंकि आप सभी के लिए इस यहाँ पे क्लियरली मेंटेन कर दिया गया कि भाई जो भी आपके शुल्क होगा उसकी जानकारी आपके इसी तरह के नोटिफिकेशन से आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, वो शुल्क कहाँ जमा करेंगे, तो वो शुल्क आप जमा करेंगे ऑनलाइन माध्यम से, जिस तरह से आप फॉर्म्स फिल करते आए हैं, और आपको एक तरह से पोर्टल या फिर फॉर्म बना के दे दिया जाएगा जहां पर आप अपना शुल्क जमा कर सकते हैं। लगभग ये आपका कब देखने को मिलेगा, लगभग 4 अक्टूबर के आसपास, या फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये शुल्क दयनीय होगा आप सभी के लिए, यानी कि उसके बाद में आप ये फीस को सबमिट कर सकते हैं। अब आती है उन स्टूडेंट्स की बात जो आपके किसी वजह से, मान के चलिए किसी साइबर कैफे में गए या कहीं जाना हुआ जहां पे आपके मेल कैंडिडेट, मेल और फीमेल वाले ऑप्शन में आपने गलती से मेल वाला ऑप्शन चूज कर लिया, तो उन सब के लिए भी यहाँ पे आपके बोला गया है कि जो भी स्टूडेंट ने सूच्य है कि उक्त 40,518 अभ्यर्थियों के अतिरिक्त संलग्न सूची में 43 विद्यार्थियों द्वारा प्रशंगत विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करते समय जेंडर के कॉलम में पुरुष की सूचना अंकित की गई है, जबकि विज्ञापन की सारणी 2 में अंकित विवरण के अनुसार प्रशंगत विज्ञापन में विज्ञप्ति सभी पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अब इसकी क्या बात है भाई, जब आपके बोला गया कि ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स की है, तो कुछ स्टूडेंट्स में भी ऐसे रहे होंगे जिनसे गलती से मेल वाले ऑप्शन पे टिक हो गया हो, तो वो सब क्या करेंगे, अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, या जिसको हम बोल देते हैं एफिडेविट बनवा के उसको जमा करवाया जाएगा। वो चीज भी आप देखिएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखी है कि आप क्या करें, अतः उक्त 43 अभ्यर्थियों जिन्होंने भी गलत इंफॉर्मेशन भरी के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय जेंडर के कॉलम में महिला के स्थान पर त्रुटिवश मेल अंकित कर दिया गया है, वह दिनांक 4 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे स्वयं के महिला होने के संबंध में शपथ पत्र, यानी जिसे बोलते हैं एफिडेविट। अब आप बोलोगे मैम ये कहाँ बनता है, आपका जो भी जिला कोर्ट है वहां जाकर आप, या फिर आप साइबर कैफे वाले कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो एफिडेविट बना देते हैं, वहां जाकर सीधा सीधा आपको एक शपथ पत्र कि भाई ऐसा ऐसा मैंने किया एग्जाम में, गलती से मुझसे ये ऑप्शन फिल हुआ, उसको मैं सही करना चाहती हूँ, और वहां पे फीमेल वो रहेगा, ठीक है, फीमेल ऑप्शन को सही टिक करवाना चाह रही हूँ। और आपके जेंडर सर्टिफिकेट के तौर पे हम कुछ अलग से ऐसा सर्टिफिकेट नहीं देते, आपका आधार कार्ड, प्रमाण पत्र, यही सब उसमें क्या हो जाएगा, आप उसके साथ अटैच कर देंगे। तो उसी में आपके लिखा गया है कि प्रमाण पत्र, चिकित्सीय प्रमाण पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र एवं आधार कार्ड सहित आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। कब की बात है, 4 अक्टूबर 2025 को प्रातः 10 बजे स्वयं के महिला होने के संबंध में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उचित आयोग में जाकर, आयोग कार्यालय में जाकर उपस्थित हों। इस केस में ज़्यादा डिले आप ना करें, ये सब चीज़ें बहुत ही आसान प्रोसेस से होती हैं।
आपको क्या करना होगा, एफिडेविट बनवाने के लिए आप किसी साइबर कैफे से जानकारी ले सकते हैं और आपको क्या होगा, जस्ट उनको आप बताइए कि हमें ये चीज़ें लिखवानी है कि गलती से फॉर्म में फीमेल की जगह मेल भर दिया, अब हम हमारे फीमेल होने को प्रमाण देते हैं। साथ में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच कीजिए और आपके आयोग के पास 4 अक्टूबर को जाकर वो जमा करा दीजिए। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। आई होप मैंने 1 से लेकर लास्ट तक आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए। और इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आपके UPSSC के बहुत बेहतरीन बैचेस लाइव हैं, ऐसे बैचेस जिसमें आपके कंटेंट बहुत भरपूर और ऑथेंटिक मात्रा में मौजूद है। साथ ही साथ में आप सभी को मिल रहे हैं क्या, आप सभी को की पॉइंट्स और MCQs प्रैक्टिस करने के लिए। तो टॉपिक वाइज की पॉइंट्स अगर आपको चाहिए, टॉपिक वाइज की पॉइंट्स चाहिए और साथ ही साथ में आपको MCQs चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप ले सकते हैं UPSSC A&M पावर पैक बैच, जहां थ्योरी और MCQs दोनों मिल रहे हैं। प्राइस रहेगी सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये। अगर बात की जाए UPSSC A&M टेस्ट सीरीज की, तो इस बैच में आपको मिल रहे हैं 40 टेस्ट और 17 फुल लेंथ टेस्ट। ये आप सिर्फ मात्र और मात्र 300 रुपीज़ में ले सकते हैं। इसी के अलावा UPSSC लखनऊ A&M नर्स बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, ये भी बैच आप ले सकते हैं 2500 रुपीज़ में। बैच लेने के लिए आप कॉल कीजिए 9829213213 इस हेल्पलाइन नंबर पर, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं उत्कर्ष एप्लीकेशन भी, जहां से आप डायरेक्टली इन कोर्सेज को परचेज कर पाएंगे। ऐसी ही इंफॉर्मेशन और लाइव क्लासेस के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।